시 김 연숙 임피리얼 마스터 김연숙 임페리얼 마스터님을 इम्पीरियल मास्टर 김연숙 प्लीज आप स्टेज की ओर आइए। ये हमारी 오늘 정말 아름다운 आप बहुत ही सुंदर लग रही हो आप तो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 반갑습니다. 애톰의 영원한 섹시 아가씨 임페리얼 마스터 김연숙입니다. जो मैं एटॉमी की ये सेक्सी लेडी के स्वागत करती हूँ आपका। 예. 제가 강의하러 이렇게 자리에 쓴 것은 참 मैं 오랜만인 것 같습니다. जो आज आपके सामने हूँ बहुत समय के बाद आए हूँ। 해외를 다니면서도 बहुत सारे लोग से मैं विदेशों में मिली और कोरिया में मिली, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो के थ्रू मिलना वो पहली बार है और आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। 떨리기도 합니다. और ये पहली बार है वीडियो से, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैं घबरा रही हूँ। 예, 오늘은 2020 आज 마지막 보내는 석세스 आज का जो इस साल का जो लास्ट सेमिनार है, जो 다사다난했던 힘든 किसी भी साल से 사람을 맺는 사람도 ये ऐसा साल जो सबके लिए लगभग कठिन साल रहा, और ये ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमने एक साल बिताया है। 제가 약간 염려스럽고 좀 मैं थोड़ी सी नर्वस होती हूँ, थोड़ी सी डरती हूँ। आप लोग जो एटॉमी से मिले हैं, 생하게 꾸는 그 꿈, आप जो सपना देखते हैं 코로나라는 바이러스한테 뺏기고 계시지 और जो आपने जो सपना देखा है, जो आप सपना देखते हैं, वो ये कोरोना वायरस आपसे नहीं छीन सकता है। ये मेरा विश्वास है। दुनिया में हर कोई परेशान है कोरोना से, सारे लोग परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं केवल मैं हूँ जो कोरोना मुझे परेशान कर रहा है, लगभग सारे लोग को परेशान कर रहा है। और इस कठिनाई के समय में, हम इस कठिनाई की घड़ी में साथ में हैं 그런 긍정적인 और इसमें हम सक्सेस करेंगे, और यही एटॉमी का सोच है। 저는 애터미 사업한 지 मैं एटॉमी जो शुरुआत की थी, अब जो 10 साल बीत गया। 10 साल पहले मैंने शुरुआत की थी, समय ऐसा लगा जैसे आंख बंद की और पार हो गया। 강의를 들으면서 जब भी मैं प्रेसिडेंट पार्क का इंसेंग सिनेरियो वाली लेक्चर सुनती हूँ, 것이라고 계속 उस समय में 강의가 ये जो मैं आज खड़ा हूँ, जो मैं खड़ी हुई जगह पे, 모습을 돌아다 보니 उस समय उन्होंने बताया था और मैंने उस समय गेस कर लिया था, उस समय सोच लिया था कि मैं यहाँ पे आज आऊंगी, एक समय आएगा, और यही कारण कि मैं यहाँ हूँ। 듭니다. 정말 이게 꿈이야? इसको नहीं लग रहा कि यह सपना है। क्या है ये? 너무 दूसरे देखेंगे तो लगेंगे सपना है, लेकिन हाँ, मैंने की। 10년 전 애터미를 10 साल पहले जब अगर मैंने एटॉमी सेलेक्ट नहीं चुना होता, तो क्या मेरे पास ये जीवन होता? 모든 사람들이 힘들어하는 지금 이 시기 बहुत सारे जो जिसको भी कोरोना टफ टाइम दे रहा है, 똑같은 अभी लग रहा है कि आपको कोरोना परेशान कर रहा है, आपका जॉब नहीं है, आपकी इनकम चली गई, 10년 전에 तो क्या लग रहा है मुझे नहीं हुई होगी। 10 साल पहले मैं भी इस परिस्थिति से गुजरी हूँ, लेकिन 10 साल के बाद आज का जीवन जो कंप्लीट बदल गया है। 사실은 저는 표현을 못 하겠지만 कितना डिफिकल्ट, कितना कठिन मेरे लिए था, मैं केवल बात से नहीं बता सकती हूँ जो कठिन समय मैंने झेला है। 10년 전 애터미를 만난 것이 10 साल पहले मैंने जो एटॉमी मिली 세상 살면서 और इस दुनिया के जीवन को देखा, तो मुझे लग रहा, मैं कह सकता हूँ कि यही वो काम है जो अपने जीवन में सबसे अच्छा किया है। 해본 적이 없습니다. मैं अपने जीवन में कभी किसी की बड़ाई नहीं की हूँ। 제 자신에게 मैं अपने आप को किमयंसु बहुत अच्छा किया आपने, 어떻게 선택을 बहुत अच्छा किया तुमने, कैसे तुम एटॉमी को चुनी, वो मैं अभी उसको 다다단계를 통해서 6년의 경험 तारीफ कर रहे हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेंबर बनाने वाली कंपनी खराब है, लेकिन 숙제로 덮어두어서 ये एटॉमी का जो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म और कंपनी का विजन, 저는 애터미를 하지 않았다라면 अगर मैं एटॉमी नहीं करती 숙제로 남았을 것이다. तो लग रहा है मैं भी एक साधारण महिला होती। एटॉमी करके हुए जो सिस्टम से बात होता है, जो एक आसान लेडीज से इतना सक्सेसफुल बना हो, लेकिन कोरिया में सक्सेसफुल कोई भी नहीं था जो ऐसे मेंबरशिप वाली कंपनी से आया था। उस समय मैं जब एटॉमी से मिली, उस समय ऐसा जो भी कंटेंट है उस समय मैं समझ गए थे, और वही कारण कि आज मैं सक्सेस हूँ। मैं स्मार्ट थी,
अच्छे घर से थे 투자해서 그렇게 되었을까? या फिर बहुत एटॉमी में पैसा नहीं लगाए थे। 들어가면서 저보다 मेंबरशिप वाली कंपनी जो बनाती है उसमें जो बहुत सारे लोग जो मेरे से एक्सेलेंट है, टैलेंट है, 다단계에 성공할 수 और 없습니다. उन लोग भी ऐसी मेंबरशिप बनाने वाली कंपनी में सक्सेस नहीं हो पाए। 많은 लेकिन क्यों एटॉमी में 사람들이 ऐसे हम लोग जैसे साधारण लोग सक्सेस कर पाए? 바로 क्यों 저는 करते हैं? 그것이 도구의 वो 문제라고 생각을 합니다. मैं क्यों ऐसा 우리 सोचती 많은 हूँ? वो 사람들이 살아오면서 एटॉमी का 많은 प्लेटफॉर्म है। 성공을 हम जब भी जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। आप अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो आपका वो प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी सैलून है तो आपका वो प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने का। तो हर के जीवन में एक प्लेटफॉर्म है। आप जो सपना देखते हैं उसको पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है। 보지 못하였습니다. लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म देखना है। एटॉमी जो ये प्लेटफॉर्म है इसके लिए आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल टैलेंट होने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आप देखिए जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कहाँ पे अगर आप सपोज कुछ खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बीज डाले, बारिश होगी नहीं होगी, तब आपको कुछ उसमें से फसल मिलेगी। लेकिन एटॉमी में क्या, कुछ नहीं। ये आपका, ये मेरा टैलेंट नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो विजन है, फ्री टाइम, पैसे की फ्री, 참 좋죠. बहुत अच्छी चीज है। 시간적인 자유를 누리겠다라고 आपको 하는 देखिए 사람은 मतलब 뭐예요? टाइम की कमी नहीं है। 실업자. ठीक है, जैसे अगर आप बोले कि अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप क्या बोलेगा? इसके पास काम करने को कुछ नहीं है। 누리는 사람은 뭐예요? अगर आप बोलिए इसके पास पैसे की कमी नहीं है 시간이 없어. तो आप क्या बोलिएगा? वो पैसे कमाते हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं है उस पैसे को 경제가 यूज करने का। 자유를 누리는 लेकिन 사람. 이게 एटॉमी 말이 एक 돼요? प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास टाइम है और आपके पास पैसा है। पैसा खर्च करने का टाइम है और पैसे की कमी नहीं है, और वैसा जीवन और हम लोग नहीं देख पाए थे अगर ये एटॉमी नहीं होता। लेकिन ये एटॉमी एक प्लेटफॉर्म है। 많은 사람들을 बहुत सारे लोग अगर टैलेंट नहीं भी है फिर भी अमीर बनाया, एक सफल इंसान बनाया। और पूरे कोरिया की आबादी का 1% जो सक्सेस होता है, आज मैं वहाँ हूँ, तो जो 1% जो सक्सेस होते हैं कैसे इंसान है 네트워크 마케팅. मैंने देखा है। 제가 처음 이 사업 시작을 할 때 जब मैंने शुरू में स्टार्ट की थी उसमें केवल 4 लोग थे। एक लोग आए थे 이 사업 시작해서 तो एक चले गए तो उस समय केवल 3 लोग थे। और आज देखिए 10 साल और आज में 하루에 एक दिन में 3만 명에서 4만 명이 लगभग 제 마트에 들어와서 물건을 30 से 40 हजार लोग मेरे मार्ट में, मेरे दुकान में आके खरीदारी करते हैं। 안 팔았습니다. मैं टूथब्रश या टूथपेस्ट एक भी नहीं बेची हूँ। 일반 마트는 많은 사람들이 아이 쇼핑하고도 지나갈 수 있어요. आप अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर में खरीदने जाते हैं तो केवल देख के चले जाते हैं। 사는 사람의 건수만 올라온 거지. लेकिन जो मेरे मार्ट में जो लोग आते हैं 30 से 40 हजार, 주변에 있는 वो 마트에 विंडो शॉपिंग करने नहीं आते, वो खरीदते ही हैं। 대형 마트에 अभी आप जाइए कभी शॉपिंग मॉल में, 나갈까요? कितने लोग आते हैं, शॉपिंग नहीं करते चले जाते हैं। 갖고 나가나요? सोचिए आप ही, आप जाते हैं हर समय तो क्या सामान खरीद के जाते हैं। 마트를 돈 투자해서 수입을 했나요? उस मार्केट में आपने कितना पैसा लगाया होगा? 놓아야 하는 मार्केट बनाने के बिल्डिंग में पैसा, सामान खरीद कर डालने में पैसा, कितना पैसा, लगभग 20 से 30 लाख रुपए एक बड़े मार्ट में लगता 그런 है। 것이 다 된다 하더라도 लेकिन 저는 उसके बाद भी 운영할 자신도 없어요. बहुत से लोग आते सामान नहीं खरीदते। फिर भी सपोज आपको कोई कर दिया तो आपको उस मॉल चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा भी वही हाल था जब मैंने एक स्टार्ट किया था। 아담을까지 합쳐서 지금 और अभी देखिए आजा मॉल भी आपके, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल भी आपके पास। सोचिए प्रोडक्ट कितना बढ़ गया। मैंने कुछ लगाया है, मैं उसको ऑपरेट कर रही हूँ। 저는 매일같이 मैं हमेशा 30 से 40 हजार लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप सोचिए विश्वास नहीं होता है कैसे 앞으로는 जो आने वाला समय है इस दुनिया में, 최고의 홈쇼핑으로 जो 나가고 있는 दुनिया का बेस्ट होम शॉपिंग
알리바바라든지 अली, चाहे वो अली बाबा हो, गूगल हो, 아마존이라든지 अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, 마트가 कुछ भी हो, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल हो, 인터넷 쇼핑몰에 정말 손가락 안에 들어가는 대형 업체로 자리를 잡고 있지만 ये सभी बहुत बड़ी आपको नजर आ रही है। 한 사람의 소비자가 물건을 사가는 걸 보고 लेकिन मुझे देखिए, क्योंकि मेरे नीचे 40,000 लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट परेशानी नहीं है। 회장님이 좀 전에도 말씀 प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं 이제 우리의 경쟁사는 마트가 아니고 जो हम लोग का कॉम्पिटिटर है वो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल या मार्ट नहीं है, 기업, 대형 마트 बड़ा बड़ा मार्ट है, बड़ा बड़ा शॉपिंग स्टोर, होम शॉपिंग स्टोर है। जो जो बड़ा बड़ा प्लेयर है 우리의 경쟁사라고 말씀하시는 वो हम लोग का कॉम्पिटिटर है। 제가 말은 이렇게 하고 있었지만 मैं अभी बोल रहे हूँ, लेकिन 지는 않았습니다. विश्वास नहीं की थी। 그런데 제가 लेकिन 매일같이 이렇게 डेली रोजाना 물건 사는 소비자가 많은 걸 보고 जब मैंने देखा कि 30 से 40 हजार रुपए, 30 से 40 हजार लोग हमेशा खरीद रहे हैं, तब लगा नहीं होगा, होगा, होगा। एटॉमी अभी स्टार्ट है, 날 चाइना खुला है, 또 놀랬습니다. तो उस समय भी मुझे लगा 하루에 एक दिन में 하루에 10만 चाइना में जो 1 लाख पॉइंट वैल्यू, एक दिन में 1 लाख 누가 사는지 알아요? 몰라요? पॉइंट वैल्यू पाने वाला था, तो मुझे पता ही लगा कौन खरीद रहा है, लेकिन वो पॉइंट वैल्यू मेरे तक मिल रहा है। 펼쳐 나간다라고 하면 이제 अगर चाइना ही सही से खुल गया तो सोचिए 우리가 전 세계를 एटॉमी पूरा दुनिया में, 버릴 만한 पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये सिस्टम है एटॉमी। 저는 당연히 मैं 그렇게 될 거라고 मैं उम्मीद करूँ कि वैसा ही होगा, 신뢰합니다. एकदम कॉन्फिडेंट हूँ मैं। 좀 한 가지 아쉬운 게 있어요. एक जो चीज है जो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, परेशानी से 이미 लगता 저는 है, 상한선이 넘어버린 지가 आप- 너무 오래됐어요. मैं वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी हूँ, क्योंकि 앞으로 इसमें 기부에는 수없이 많이 더 뜰 거예요. एटॉमी में एक लिमिट है कि एक दिन में अगर आपके पास 20 लाख रुपए आने लग गए तो फिर उससे ज्यादा आप नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन देखिए एटॉमी अभी स्टार्ट हुआ है, 애터미의 상한선 एटॉमी का वो जो लिमिट कंपनी ने बांधा है 가제라고 तो इस चक्कर में है, लेकिन 양쪽에서 거의 वैसा आपको देखना है अपने जो 매일매일 뜨면서 जो मेंबर नीचे वाले उनके लिए भी 이런 평범한 आपको 아줌마 काम करना है। 안 놀랄 수가 없습니다. तो मैं देखिए एक साधारण सी महिला हूँ और एक दिन में जो हाईएस्ट इनकम लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका हूँ, और इस विजन के साथ 이제 예, 수당 मैंने स्टार्ट किया था जो आज मेरा इनकम है। 그러면 찬물 뜨거운 물이 पानी जब भी कैसे आप नल खोलते तो पानी गिरने लगता है, 마르지 않는 통장을 तो मेरे अकाउंट में बस केवल अकाउंट हम बना दिया था, और वो मेरा अकाउंट है, 쓰고 나면 कभी नहीं सूखता है। मैं बस इस्तेमाल कर रही हूँ और उस अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख, 일주일 수당에 웬만한 एक एक सप्ताह में 월급 정도가 일주일에 들어오고 जितने एक लोगों को 1 महीना की सैलरी होती है उतना मेरा एक सप्ताह में आता है। सोचिए कैसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये। इसलिए 임페리얼 승급 후에 मैं इंपीरियल बनने के बाद 편안하고 उसके आराम से 삶을 जीवन जी रही हूँ। 보내는 시간들이 참 अभी 많아서 वही समय है, 예. 함께 성공한 파트너들과 जो भी जो हमारे पार्टनर हैं जो साथ में सक्सेस किए हैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है। देखिए आप लोग, 우리 여성들의 로망이 뭐예요? हमारी जो भी महिलाएं उसका रोमांच क्या होता है? घूमना है, परिवार है। मैं अकेले जो हैप्पीनेस 의미가 없다라고 봅니다. वो है वो 7 लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। 파트너들과 जो पार्टनर लोग के साथ देखिए, ये जो पार्टी था हमारा, 파트너들이 성공해가 वो सब पार्टनर जो हमारे साथ सक्सेस किए हैं, 이렇게 행복한 시간 ये है वो हैप्पीनेस, 보냈습니다. वो मैंने बिताई है। 맛있는 음식과 टेस्टी फूड, 사업에 그동안에 힘들고 어려웠던 और जो हमने जो कठिन टाइम झेला था अपने साथ, साथ में रोया, साथ में हंसी, और ये जो हम लोग का चेहरा देखिए, लग रहा है कि हम लोग हैप्पीनेस। आप जब मैं इंपीरियल बन गए थे, 저희 파트너님들 मेरा पार्टनर को देखिए, देखिए पार्टनर मेरी 행복해합니까? क्या दिख रहा है चेहरे से। कोई बोल सकता है कि ये सब एक साधारण महिला है सब? 부정적인 마음은 बस प्लस पॉइंट था कि इनके मन में निगेटिव नहीं था। 난 못해
ठीक है। 못해라고 하시는 분은 영원히 못합니다. जो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा वो अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए आप लोग के साथ हो क्या है इन लोग, 나는 저 사람들보다 पैसा है, 안 돼. टैलेंट है, क्या है। देखिए अब आप सोचिए आप जवान हैं, आपके पास पावर है, लोग हैं। 화장품 쓰셔서 그래요. 너무너무 예쁘셔요. देखिए मैं क्या इतना सुंदर थी 내 नहीं। 닉네임은 섹시 아가씨. मेरा जो निकनेम है वो है सेक्सी लेडी। 제일 싫어하는 단어가 섹시 아가씨. मैं जो है वो एकदम पसंद नहीं करती हूँ सेक्सी लेडी, क्योंकि मैं बन नहीं सकती थी। 자라오면서 선머스마 같이 살았고. मैं क्योंकि बचपन से एक साधारण महिला की तरफ आई थी तो इसलिए मैं सेक्सी बनना ऐसा सोची भी नहीं थी। 한번 봐주세요. इतना सारा कॉस्मेटिक है तो मैं लगा नहीं पाती थी। 아유, 그걸. हाँ, ये ऐसे चेहरे पे क्यों कॉस्मेटिक आप लगाएंगे। 지구멍이라도 있으면 들어가고. ठीक है जमीन पे उससे अच्छा लगा दीजिए। 사가. ऐसा लोग मुझे बोलते थे कि ये चेहरे के साथ आप कॉस्मेटिक बेचेंगे, तो मुझे बहुत शर्माती थी। 저는 제 마음 안에 लेकिन जो मेरा दिल था, 꿈이 있었기 때문에 लेकिन मेरे दिल ने मेरा सपना था, मेरी आशा थी, इसलिए कोई कुछ भी बोलो, कंपनी के बारे में कोई कुछ भी बोले, मैंने उनको इग्नोर किया 저는 제 마음 안에 और अपने दिल की बात को फॉलो किया और अपने सपने को, और मुझे इतना विश्वास था कि मैं सक्सेस करूंगी। 저는 제 꿈을 빼앗기고 싶지 않았어요. तो जो भी लोग मुझे जो जो कुछ भी बोले थे कि ये नहीं वो नहीं, जिसने मेरे चेहरे को बोला था उन्होंने मेरे चेहरे पे कुछ बोला था, लेकिन मेरा सपना मुझसे नहीं छीन के ले गए। 제가 लेकिन अभी देखिए अभी वो लोग 정말 꿈에 그리던 ठीक अभी वो बोलते हैं कि नहीं तुमने अपना सपना देखा और उसको पूरा कराया। 저게 어울릴까? और बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉस्मेटिक, मेरी उम्र हो गई कॉस्मेटिक क्या, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ 저 모습은 बहुत अच्छा है ये अभी का। 왜? क्यों 우리가 저렇게 살 수 있는 हम लोग को इस तरह जो जीवन है वैसा जीवन जीने का, और वैसा जीवन जीने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है। 방금 전에 회장님 인생 시나리오 थोड़े देर पहले जो प्रेसिडेंट इंसेंग सिनेरियो के बारे में आपको बताया, 인생 시나리오에 배움도 जो 나오죠. इंसेंग सिनेरियो में जो 참 노래를 सीखने वाली बात है, 노래를 배우고 싶어하는 मैं गाना नहीं गा पाती थी इसलिए गाना सीखना चाहते थे, 우리나라 और जब मैं एक बार इंपीरियल बन गई 가수를 가리키는 선생님 उसके बाद मैं उस टीचर को मिली 연습을 जो हम कोरिया में एक्टर और सिंगर को सिखाती है, 배우고 있으면서 और जब मैं गाने को सीख रहे थे उस समय मैंने सोचा 하게 그리던 कि यही वो दिन है जिसके लिए मैं जी रहे थे। 하고 있네. और मैंने जब सीखा तो लगा हाँ 정말 꿈만 같아. मैं वह भी किया था ये भी की है, और मुझे लगा कि मैं सपना जी रही हूँ, मेरा सपना साकार हो गया। कहाँ भी कहीं भी घूमने जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 했더니 और एक बार जब 제주 आइलैंड गए थी वहाँ पे एक बुक स्टोर था, 손편지를 쓰라고 합니다. और वहाँ पे अपने बच्चों को एक लेटर लिखने के लिए बोली। 눈에 넣어도 아프지 않은 자녀가 아니고 손주 새끼들 और मैं अपने उस बच्चे के लिए, अपने 없으면 못 살. बच्चों के लिए नहीं अपने पोते और पोतियों के लिए जीना चाहती थी, उनके लिए मैंने एक पत्र लिखा, 편지를 쓰고 पत्र लिखा। 음악을 좋아하니 और जब चूंकि मुझे गाना पसंद है इसलिए मैं सिंगिंग रूम में गई। 연주자들이 연주하는 거 वहाँ पे आप देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे जो फेमस म्यूजिशियन है वहाँ पे आके उन लोग का रिकॉर्ड था। 인생 시나리오에 우리 공헌하는 사람들 공헌하는 यहाँ पे हम इंसेंग सिनेरियो में बात करते हैं कि आपको जीवन में दूसरों को बांटना है। 오른손이 모르게 जो आप अगर बाएं हाथ से 성서 말씀 दान करें तो दाएं हाथ को पता ना लगे, 정말 모르게 इसलिए 하고 있는데 किसी को भी पता नहीं लगे 그렇게 मैंने 대만에 बहुत लोगों को बांटा है। 런 행사에 갔다가 और जब मैं ताइवान में रनिंग 특별히 एथलीट में गई वहाँ पे बहुत डोनेट किया मैंने, 하고 사진까지 찍어. और वहाँ पे मैंने तस्वीर खिंचाई। 인생 시나리오 여러분들이 यहाँ पे 여행 जो 적으셨죠. 여행. आप जो अपने इंसेंग सिनेरियो लिखते हैं उसमें ट्रेवल जरूर डालिए। 우리 사업은 हमारा जो काम है, 여행을 것 같았지만 हमारा जो काम है वो ट्रेवल से अलग नहीं है। 사업을 하러 간 것 같은데 आप जब भी ट्रेवल घूमिए तो आप वहीं पे जाके अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। आप घूम रहे हैं, 갔다가 रसिया में खुल गया है तो रसिया में जाइए, लोगों को बताइए और साथ ही साथ घूमिए, तो आप पता नहीं चल सकते कि काम कर रहे कि घूम रहे। 예
회장님과 같이 찍은 사진 중에 वहाँ पे हम रसिया एक दिन गए थे, वहाँ पे देखिए मैं प्रेसिडेंट मिली, तो देखिए चारों में सबसे ज्यादा कौन स्मार्ट है? मैं हूँ। 애터미 사업하면서 एटॉमी बिजनेस करके 정말 제가 가장 사랑하는 जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ, वो मेरा पार्टनर है। 제가 초창기 힘들고 어려울 때 जब मैं शुरू में डिफिकल्ट टाइम था मेरे पास, तो वो थी, जैसा तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, 닮아갈까 하는 तो मुझे लगा तो अभी उनको मैं फॉलो कर रही थी, और मैं हमेशा सोच रही थी मुझे इनको फॉलो करना है। 박정수 एटॉमी की फाकचोंगसु 애터미 मतलब एटॉमी मतलब फाकचोंगसु मेरे लिए। 스폰서님은 애터미의 기둥이라고 볼 수 있어요. तो इनको जो मेरा एटॉमी का जो यात्रा है, मेरे एटॉमी में ये पिलर है। 성격이 इनकी जो पर्सनालिटी है, 존경해요, 고마워요. क्या इज्जत करे, धन्यवाद दे, समझ नहीं आ सकता है। 스타일이에요, 저는 막. मैं आसानी से किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, लेकिन 스폰서님 आज मेरे स्पॉन्सर ने, उनके व्यक्तित्व ने, उनकी पर्सनालिटी ने मुझे फोर्स किया कि मैं उनकी रिस्पेक्ट तो उनको बढ़ाई करूं। देखिए उनके स्माइल, 우리 और उनका ये स्माइल है जो मुझे मॉडल बनाया। 열심히 뛰지 않나. और मैं चाहती हूँ एक मॉडल बने, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो मॉडल बने एटॉमी की, 마음을 갖고 एक 있냐. मॉडल जहाँ पे लोग फॉलो करें उनको। बस केवल आपको डिसाइड करना है, और हमारा लाइफ, हमारा बिजनेस सब 이 사업에 성공하기 अलग होता है। 위해서 정말 디디똠 역할을 하자. ठीक है, तो ये हमारे स्पॉन्सर है जिन्होंने मेरे लिए सीढ़ी बनाया ऊपर चढ़ने के लिए। 이 사진은 또 무슨 사진일까요? ये देखिए तस्वीर को क्या है, तस्वीर देख रहे हैं तस्वीर आप? 저는 저 같지가 않아요. मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हूँ, मुझे लग रहा है ये कोई मॉडल खड़ी 이 है। 사진을 딱 보는 순간 मैं जब उस तस्वीर को पहली बार देखी, ओ रियली ये मैं हूँ, 해봐야겠다. नहीं लग रही मॉडल। 생각을 해봐요. उस समय मुझे दिमाग में ऐसा सोच आया, जेजू आइलैंड में जब मैं ऐसे घूम रही थी अकेले, 힐링을 한번 해봐. और मैं जब हीलिंग ट्रेवलिंग कर रही थी, उस समय देख रहे थे, उस समय मॉडल था, उस समय 섹시 아가씨가 생각하는 उसमें सेक्सी आगासी देख रहे थे। 여행 해보고 싶은 것을 और 갖고 싶은 것을 다녀보고 싶은 것을 जहाँ जाना चाहिए, जहाँ घूमना है, क्या खाना है, सब की है मैंने। 저는 인생 시나리오 적을 मेरा जो इंसेंट सिनेरियो था, जब भी मैं लिखती थी तो मेरा हाथ बहुत कांपता था। 를 보면 अभी मेरा हाथ देखिएगा तो 여기 적는다고 이게 이루어질까? यहाँ पे लिखेंगे तो क्या सच में हो जाएगा मेरा इंसेंट सिनेरियो? 그거 적지 못했어요. इसलिए मैं वो लिख नहीं पाती उस समय। 적었어요. 3 महीने के बाद मैं पहली बार थी जब उसको लिखी थी, 벤츠를 타고 और उस समय मैंने लिखा कि मुझे 현재 2대 बेंच लेना है, और आज देखिए मेरे पास 2 बेंच है। 이렇게 행복한 삶을 살고 있을 जो 때 इस तरह का हैप्पीनेस वाले जीवन जो मैं जी रही हूँ, क्या है सपना। और इस टाइम में हमारे पास कोरोना आता है। सच में कोई नहीं चाहता था कि कोरोना आए। 모든 걸 सोचिए अपने आप, क्या आप चाहते थे? नहीं, 못하는 것들은 सारा चीज बदल गया, और जो नहीं बदल सकता था वो गायब हो गया, गायब होता जा रहा है। एटॉमी का सिस्टम भी बदल रहा है। 우리가 처음 사업을 할 때 쉽던가요? हम लोग ने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो क्या आसान था? ये कोई भी काम आसान नहीं होता है। 어쩌면 지금 우리가 देखिए अभी हमारे पास अभी सिस्टम बदल गया, जूम मीटिंग से आ गए हम लोग, 해보는 일이기 때문에 और ये वो काम है जो हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आसान नहीं है। 저도 지금 아무도 없는 이 자리에서 강의를 하고 있는데 मैं देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, सबसे वीडियो से मिल रही हूँ, और मेरे लिए भी आसान नहीं है। 시스템은 이렇게 लेकिन 바뀌어가고 있는 ये एटॉमी का वो सिस्टम है जो अपग्रेड हो रहा है, 를 다니면서 समय के साथ बदलते जा रहा है। 만났지만 बहुत सारे लोग से बदल सकते हैं। 그래서 편안하게 देखिए अभी आप अपने घर में हैं और जूम से कितने आराम से मिल सकते हैं, और बहुत लोगों से मिल सकते हैं। 애터미 방송국에 앉아서 एटॉमी के जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में बैठ के अनाउंसर जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो मिल सकते हैं आपसे। 며칠 전에는 थोड़ा दिन पहले तक 파트너 한 분이 글로벌 미팅으로 해서 줌 미팅 해달라고 그래서 했어요. पार्टनर एक बार ग्लोबल हमारे विदेश वाले जूम मीटिंग बोले कि जूम मीटिंग करो, तो मैंने जूम मीटिंग की। उस जूम मीटिंग में 저까지 쳐서 9개국 나라가 들어와. तो मुझे इंक्लूड करके 9 देश के मेंबर उसमें आए थे। 야, या 어디서? क्या पॉसिबल है ये? कहाँ से? जो मैं केवल घर में थी, 9 देश
क्या 애터미가 아니었으면 제가 언제 그 사람들을 만날 수 सोचिए, अगर एटॉमिक का ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो एक बार में 9 देश के 9 लोगों से, वो भी कोरोना के टाइम में, 많은 것이 पॉसिबल है? 하고 있고, सोचिए, कोरोना के समय में सारा चीज बदल रहा है। 해외에는 विदेशों में 거리가 멀다 보니까 많은 जो दूर है, 사람들이 이렇게 온라인으로 미팅을 하고 있었다라고 합니다. वो सारे लोग आजकल ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग भी 그래서 इस प्रोसेस में, 내가 변하기 싫어도 अगर मुझे नहीं बदलना, मुझे बदलाव से डर लगता है, लेकिन 도움이 되지 않아. बदलना है तभी हमारा बिजनेस चल पाएगा। जूम मीटिंग अगर आप रेगुलर करते हैं, पार्टनर से कॉल पे बात करते हैं, 참 힘들고 बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो डिफिकल्ट पार्टनर भी मिलते हैं, जो कुछ तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ही पूछते हैं। कोरोना के टाइम में 본인들의 생생하게 꾸는 आपका जो सपना है, 포기하려고 하는 파트너도 있어. बहुत सारे होंगे जो चाहते गिव अप कर दे, छोड़ दे अपना सपना। 옮겨가는 파트너도 있어. सब दूसरे कंपनी में जाने वाले पार्टनर भी होंगे। 사람을 만나지 못하니 사업이 펼쳐지지 않아 수입이 안 돼서 힘들어하는 लोगों से नहीं मिल रहे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जिससे इनकम नहीं आ रहा है, ऐसा सोचने वाले भी लोग पार्टनर होंगे। पार्टनरों का जो भी तकलीफ है, और आप लोग का ऐसा तकलीफ देख के मुझे ही बहुत परेशानी होती है। आपका पेन मैं फील कर सकती हूँ। 어려운 가운데